स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना सभी चाहते हैं और पैसे कमाने आते भी हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आप किस पर्पस से आ रहे हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने आ रहे हो या शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तब तक आप है ना सही से प्रॉफिट नहीं बना सकते। मेन रीजन क्या है कि बहुत सारे पर्सन कमेंट भी करते हैं, हम इन्वेस्टिंग भी करते हैं, हम ट्रेडिंग भी करते हैं, सही बात है, लेकिन आपका मेन पर्पस क्या है कि आप इन्वेस्टिंग के ही रास्ते पे जाना चाहते हो या आप है ना ट्रेडिंग करना चाहते हो। दो रास्ते आपको अगर नहीं क्लियर हो पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आपको इन्वेस्टिंग के रास्ते जाना चाहिए और ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के रास्ते में। तो आज की वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहां आप 10 साल देते हो और वहां पे अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक क्लियर हो जाएगी और दूसरी बात कि उसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगी और आप अच्छे से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं? तो मेन पर्पस आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है कि आप 5 साल से लेकर आप है ना 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे स्टॉक में हो चाहे म्यूचुअल फंड में हो, तभी उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है, ना कि उसे ट्रेडिंग कहा जाएगा। और अगर आप 1 साल से नीचे कर रहे हो तो उसे इन्वेस्टिंग नहीं कहा जाता है, इन्वेस्टिंग में वो शॉर्ट टर्म में आ गया। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप कभी भी आप 10 साल यानी 10 साल से ऊपर जा रहे हो, 10 साल 15 साल, तब आपका है ना इन्वेस्टिंग कहा था, उसमें आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए क्या है कि आपको फंडामेंटली किसी कंपनी को जज करना पड़ता है, उसे जज करने के बाद आप उसमें पैसे लगाते हो। बिना फंडामेंटल आप लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई भी कंपनी में पैसे लगा रहे हो तो तुक्का मारना होता है, और तुक्का कभी कभी आपको प्रॉफिट देता है और एक बार आपको लॉस भी दे सकता है। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा कि अगर आप इन्वेस्टिंग जाते हो और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, तो आपको एक बार जरूर से जरूर फंडामेंटल सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है और आता है तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको फंडामेंटल आता है, और उसके बाद आप है ना एक बार अच्छे से जज कीजिए कंपनी को कि एक ऐसा कंपनी है, ये मुझे कल होके है ना इसमें अगर 1 लाख डाल दे तो कल होके मुझे प्रॉफिट देने वाला है या नहीं देने वाला है। मेन पर्पस ये रहता है कि आप कल का देख रहे हो, तो इसलिए कल के भरोसे आप पहले कंपनी को आज देखो कि आज वो कैसा रेवेन्यू कर रहा है, कैसा प्रॉफिट लॉस है, या उसका बैलेंस शीट कैसा है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप कभी भी किसी भी कंपनी में पैसा लगाइएगा। एक किसके लिए होगी? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मेन पर्पस क्या हो गया कि आप कभी भी कोई भी कंपनी में पैसे लगाते हो तो आपका मेन पर्पस रहता है कि आप 10 साल से तक कम से कम लगाओगे, और 10 से ऊपर हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये आपका क्लियर हो गया, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर आप आज 1 लाख रुपया लगा देते हो और 2030 या तक देखोगे तो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप है ना 2035 में आओगे तो आपका वो प्रॉफिट है ना दिखेगा कि जहाँ 1 लाख लगाए हुए हो वहाँ पे वो 5 लाख 6 लाख के ऊपर जा रहा है। लेकिन वही 4 साल 2 साल बाद देखोगे तो वहीं की वहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी तुरंत आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है, क्योंकि कंपनी थोड़ा थोड़ा आप देखते हो थोड़ा ऊपर नीचे करते रहता है। जैसे आप शॉर्ट टर्म में देखते हो कि आप 5% 10% लेके निकलते हो, सेम उसी तरह से आपको लॉन्ग टर्म में भी अगर 1 साल के लिए जा रहे हो तो वही 5% 10% लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का आपको दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा ये कंपनी ग्रो किया है, 2 साल का कितना ग्रो किया है, सारी चीज़ें दिखाता है कि 10% 5% कितना, यानी कंपनी गिरते हुए या उठते हुए कितना ज़्यादा आपको ग्रो करके दे रहा है, वो सारा चीज़ दिखाता है, देखने आना चाहिए। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि कभी भी लॉन्ग टर्म में आप 10 साल से अप में जा सकते हो, नीचे में मत रहिएगा। नहीं तो ये जो 5 लाख आपको दिख रहे हैं कि 5 लाख का प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ कहना रह जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। दूसरी लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपको कंपाउंडिंग का मजा दिखता है। कंपाउंडिंग क्या है कि आपको बोले ना कि अगर 1 साल के लिए आप आते हो 1 लाख रुपया लगाते हो तो वही 10% दिखेगा, लेकिन वही आप 5 साल के बाद आप देखते हो तो वही 5 लाख 10 लाख के अराउंड पहुंचने वाला रहता है। क्यों? क्योंकि ओ पे कंपाउंडिंग होती है। यानी कंपाउंडिंग कैसे कि इस को ग्रो करता है, 1 लाख को 1 लाख के फिर ऐड डाउन करके उस तरह से ग्रो किया जाता है पैसे को। लेकिन जब आपका 5% है तो 5% पर कितना ज़्यादा ग्रो करेगा? ज़्यादा तो ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए कंपाउंडिंग का भी मज़ा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। अब दूसरी बात करेंगे डिविडेंड इनकम।
कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है उसमें से आपको डिविडेंड प्रॉफिट भी देती है, यानी कि अगर आप 10 साल तक लगाते हो तो बहुत सारी कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, कोई 3 बार भी देती है, कोई 1 बार भी देती है। तो आप सोच के देखो कि आपको 10 साल में कितनी बार है ना प्रॉफिट इस तरह से भी हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ सीखना चाहिए कि आपको जब लॉन्ग टर्म में आ रहे हो तो वो डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि बाई चांस आपका थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है तो डिविडेंड से आपका एक है ना मिनिमाइज हो सकता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप देखिए कि वो डिविडेंड देने वाला कंपनी है या नहीं देने वाला कंपनी है, और इसका कंपनी का क्या रेवेन्यू से ज़्यादा देखिए कि ये काम कैसा कर रहा है, इसका रियल माने कि मार्केट में क्या वैल्यू है। इस सारी चीज़ें देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कंपनी का रियल वैल्यू क्या है। जैसे कि विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये सब का आपको दिखता है ना, चाहे आप अमेजोन का देख लीजिए या आप किसी भी कंपनी का देख लीजिए, पेटीएम का आप देखिए ही है। तो उस तरह से देखिए कि रियल लाइफ में इसका कितना ज़रूरत है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो कल होकर ग्रो करेगा, यानी कि इसका कल होकर कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ सकता है, उस तरह से आपका पैसा भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले बात देखिए कि क्या क्या हो सकता है। लॉस रिस्क ओवर टाइम क्या होता है कि आपको रिस्क भी कम होता है। जब आप शॉर्ट टर्म में आते हो तो वोलेटाइल होने के कारण कभी मार्केट नीचे गया, यानी 10% आपको देता है। देखिएगा कभी कभी आपको जब आप है ना स्मॉल कैप या मिड कैप में आते हो तो आपको 10% यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, और 10% फिर है ना 10 दिन में गिरा दे रहा है, फिर 10% ऊपर दे रहा है, फिर 10% नीचे गिरा। तो जितना आपको प्रॉफिट दिया उतना ज़्यादा लॉस कर दिया, तो सेम कंडीशन पे आप आके रह जाते हो। तो इसीलिए सबसे पहली बात आप ये देखिएगा कि कंपनी जितना ऊपर उठ रहा है उतना ही नीचे गिर रहा है क्या। तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिखेगा नहीं, वो प्रॉफिट देगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर प्रॉफिट देगा फिर नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी उस कंपनी को चूज कीजिएगा जो कम गिरता है और ज़्यादा उठता है। ये कब दिखेगा, जब आप 2-4 दिन या 1 मंथ 2 मंथ आप उसको देखिएगा कि अगर नहीं ज़्यादा तो आप है ना 500 से ट्रेड लेके देखिए, उस पर स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, ना कि आप है ना इंट्राडे करोगे फिर पता नहीं चलेगा। आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये कंपनी हमको 10% दे के फिर अगले सप्ताह में गिरा दे रही है और सेम वही कंडीशन पे आ रही है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इसमें मुझे पैसा लगाने चाहिए नहीं लगाए। बहुत सारी कंपनी की 2% गिराती है लेकिन 10% आपको देती है, तो उस कंपनी में आप पैसे लगाओगे तो वो आपको बैलेंस करेगा और उतना ज़्यादा आपको गिराएगा नहीं। स्ट्रेस फ्री क्या होता है कि जब आप है ना शॉर्ट टर्म में आते हो तो मार्केट गिर रहा है तो उसका भी टेंशन, मार्केट उठ रहा है उसमें आप नहीं ले पा रहे हो उसका भी टेंशन, यानी कि ये सारी टेंशन आपको होती रहती है। यहाँ भी क्या स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपको काम डाउन रहना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए कि आप है ना क्या न्यूज आ रही है, इस कंपनी से रिलेटेड गुड न्यूज आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बैड न्यूज आ रही है तो कैसी बैड न्यूज आ रही है उसको ध्यान में रख के तभी आप आगे रह सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेस फ्री रहता है लोग कि हाँ मुझे है ना आगे इतने साल तक रखना है, कंपनी थोड़ा सा नीचे भी चला गया तो टेंशन फ्री रहते हैं। तो इसमें फ़ायदे क्या है कि आपके फ़ायदे ये है कि आप है ना अगर लॉन्ग टर्म में आ रहे हो तो आप चाहे बिजनेस करो, ठीक है, चाहे आप जॉब करो, आप रिलैक्स रहते हो, एक बार पैसे लगाते हो अच्छे से जज करके लगाते हो और स्ट्रेस फ्री होके अपने लाइफ को एंजॉय करके जीते भी हो। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म में आते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको पता होगा, हम आगे बताएंगे शॉर्ट टर्म के बारे में। तो यहाँ भी क्या है कि जो पर्सन जॉब करते हैं जिनके पास टाइम नहीं है और वो चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से पैसे बनाएं तो वो लॉन्ग टर्म ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म में हम उतना बेट नहीं कर सकते, तो देखिए जितना ज़्यादा आप एक चीज़ देखिएगा, शॉर्ट टर्म में जितना ज़्यादा वो तिल्ला बिल्ला करके है ना आज 10% बना रहे तो कल 10% लॉस कर रहे हैं, फिर कल 5% बना रहे हैं तो 10% लॉस कर रहे हैं, और अराउंड आप देखिएगा कि उनके जेब में प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे पर्सन से मुझे बात करने के लिए मिलता है कि शॉर्ट टर्म में हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में आते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो, ये ब्रोकरेज चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, इस सारी चीज़ें से बच जाते हो और बार बार ट्रेड लेने में कभी गड़बड़ हो गया या कुछ भी हो गया उस सारी चीज़ें से आप टेंशन फ्री रहते हो। तो आपका एक बार प्रॉफिट दिखता है, यानी कि आप 25,000 ही लगाओ तो आपको 50,000 दिखता है, यानी दुगना करने की क्षमता आराम से रहती है, 3 गुना करती है, यानी 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख आपको दिखता है तो आपको प्रॉफिट दिखता है। लेकिन वही 25,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो
प्रॉफिट कर रहे हो, आप आज में पता चल रहा है कि आपका 10,000 ही बचा कैपिटल, यानी कि आपको ये दिख रहा था कि हम प्रॉफिट तो बना रहे हैं लेकिन बाद में अराउंड में हम देख रहे हैं कि मेरा 10,000 है, यानी कि एक तरह से आप प्रॉफिट में भी हो और दूसरी तरह से आप कैपिटल पे जा रहे हो तो आप लॉस में हो। ऐसा बहुत सारे पर्सन के पास होता है कि इंट्राडे करने आते हैं, पूरे दिन में आपको लगता है कि आज तो प्रॉफिट बना है, कल लॉस भी हो गया, तो क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन आप जब पूरे मंथ का कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या दिखता है कि हम तो 5,000 प्रॉफिट बनाए। तो आप एक दिन ही ट्रेड करो ना, आप 2 दिन ट्रेड करो जिस दिन आपको सही लगे, और एक दिन 2 दिन में ही आप 5,000 का प्रॉफिट बनाओ और निश्चिंत रहो। लेकिन ये तो हमारे अंदर होता नहीं है, क्योंकि हमको ओवर ट्रेड करने की आदत जो पड़ गई है। आज प्रॉफिट कमाए, फिर कहीं बाई चांस प्रॉफिट हो गया तो इस लालच में हम कूद जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म उनके लिए सही है जो स्ट्रेस फ्री होकर आराम से काम डाउन होकर पैसा बनाना चाहते हैं और जॉब करते हैं और हर समय स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो वो आराम से है ना लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। कंपाउंडिंग या डिविडेंड, सारे रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें से निजात पाके आराम से स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, यानी शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इन्वेस्टिंग का मतलब तो हम बताएंगे ही, लेकिन ट्रेडिंग में क्या आ जाता है, इंट्राडे आप करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, ऑप्शन करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में आती है, जिसमें आप एट अ टाइम पैसा कमाना चाहते हो, आज के आज पैसा कमाना चाहते हो, कोई एक वीक में पैसा कमाना चाहता है, कोई एक मंथ में पैसा कमाना चाहता है, कोई 1 से 5 मिनट के बीच में पैसा कमाना चाहते हैं, उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और उसे शॉर्ट टर्म में ही कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हो। अब इन्वेस्टिंग में क्या आ गया कि आप स्विंग के तरह ही जाते हो, और स्विंग में क्या है कि आप 6 मंथ तक भी छोड़ सकते हो। जब तक आप 6 मंथ में प्रॉफिट नहीं दिखा तो आप 6 मंथ तक ही रुक सकते हो, और वहाँ से आप 6 मंथ में प्रॉफिट दिखा अब प्रॉफिट लेके निकलते हो। जैसे जल्दीबाजी का चांस में आप है ना प्रॉफिट 10 से 5% कमाते हो, यानी आप चाहते हो कि जल्दी प्रॉफिट का चांस, यानी कि 5 से 10% आप प्रॉफिट बना लेते हो। जैसे हम क्या बोले, कोई कोई आपको स्टॉक क्या दिखेगा कि आपको 10% ऊपर उठाया, फिर धीरे 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 करते 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 आपको 10% नीचे लेके आया, फिर आपको धीरे 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 माने ऐसे करके आपको प्रॉफिट देता है। तो उसके लिए क्या है कि आप है ना शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग कीजिए ना, यहाँ पे आपको यह प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि जैसे ही 10% उठा आपको सिर्फ देखना आना चाहिए। ट्रेडिंग में क्या है कि आपको अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल आना चाहिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे गिर गया और यहाँ पे है ना मुझे बेच देना है, तब आप है ना प्रॉफिट बना सकते हो 10% 5%। लेकिन पहले से आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए। जो भी ट्रेड लीजिए 5 दिन बाद ही सेल कीजिए, लेकिन आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि इस ट्रेड से मुझे कितना परसेंट लेना, 5% 10%, तब आपको क्लियर हो जाएगी। तब आप है ना जैसे 10% आपका होगा आप बेच के निकलोगे। लेकिन जब आप नहीं क्लियर करोगे कि आपको 10% लेना है या 5%, तो वही क्या हो जाएगा कि ना आप प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में, आप फिर वहीं पे जाके फंस जाओगे। क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे कि यहाँ पे नहीं बेचते थोड़ा और ऊपर होगा, ताले फिर नीचे गिर जाएगा और आप फिर अटक के रह जाओगे। तो इसलिए पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको कितना परसेंट चाहिए। ओके, अब क्या है, कैपिटल फास्ट रोटेट होना। क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 10% लिए, आपको 10% तो 1 लाख में बढ़ गया, फिर आप यहाँ से आप है ना बेच दिए, फिर आपको लगा कि यहाँ से उठेगा, आप सेल में भी ले सकते हो, बाय में भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन रहता है। अब फिर यहाँ से आप फिर 10%, तो आपका पैसा रोटेट होते रहता है। लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे ही गिरा तो ये 5 दिन तक गिरने में लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको कूदने का मन करेगा तो वहाँ पे तो आपका लॉस होगा ही होगा। तो सबसे पहली बात आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आपका लॉस होना अनिवार्य है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो मार्केट आपकी कंडीशन से थोड़ी चलता है, चार्ट पढ़ना पड़ता है, आपको कैंडल स्टिक पढ़ना पड़ता है, कैसे काम करता है वो दिखना पड़ता है। अगर ये दिखने आ जाएगा तो आपको तो प्रॉफिट ही है, लेकिन वो दिखने भी बहुत सारे पर्सन को आता है, फिर भी उनको कूदने का मन करता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो यही होगा कि आप प्रॉफिट बनाते बनाते लास्ट मंथ में आपको दिखेगा कि आप लॉस में ही हो। ओके, अब बात करेंगे मार्केट एक्टिव फॉलो करने वाले
के लिए ये सही है। क्या है कि अगर आप एक्टिव हो मार्केट के लिए, जैसे हम क्या बोले, जो जॉब करते हैं, जो स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं और जो है ना चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से पैसे भी कमाएं, उनके लिए लॉन्ग टर्म सही है। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केट के प्रति फॉलो लेना पड़ेगा कि आज क्या मार्केट में चल रहा है, आज हमको लेना चाहिए, स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें किन के लिए? शॉर्ट टर्म वाले के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं दिखते हो और सोचते हो कि हाँ हम पैसा बना लेते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मार्केट गिरा हुआ है और आपको बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा, चलो पैसा लगा लेते हैं। देखिए, हम भी ट्रेड किए हुए हैं, हमको भी पता है, हम भी ये गलती करके निकल चुके हैं। क्या लगता है कि एक गलती आप नहीं कर रहे होंगे? ईमानदारी से आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हम नहीं सीखे हुए थे और जब मुझे नहीं पता था तो एक ग्रीन कैंडल बनता था, फिर भी हम पापा को बोलते थे नहीं आज मुझे ये ट्रेड ले लेना चाहिए, आज ये प्रॉफिट देगा, क्योंकि पहले हम पापा के साथ ट्रेड करते थे। तो आप सोच के देखिए कि आपको कैसे लगता है कि आप ये गलती नहीं कर रहे होंगे। अगर ये गलती करते तो एक्सेप्ट कीजिए और इस गलती को छोड़िए। जब तक आपको चार्ट पढ़ने नहीं आता है और जब तक आप नहीं समझ पा रहे हो, तब तक आप पेशेंस के साथ सीखिए। क्योंकि देखिए, एक बार आपके हाथ से कैपिटल चला गया तो दोबारा कैपिटल नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा अमीर है तो दोबारा लाओगे, लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको कैपिटल पे कैपिटल लाने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आप सीखने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो पहले सीखने पे फोकस कीजिए। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, नुकसान क्या है कि हाई रिस्की होता है, स्ट्रेसफुल होता है और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो स्ट्रेसफुल क्यों होता है? क्योंकि आपको आज अगर ट्रेड लिए हो, आपको ये टेंशन लगा रहता है कि प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये तो ऐसे मार्केट चल रहा है, ये तो साइड वेज है, अब इसमें हम ट्रेड ले लिया, हम तो फंस गए। ये स्ट्रेसफुल है, ठीक है। आपको जब तक वहाँ से प्रॉफिट नहीं निकलता तब तक आपको बेचैनी होने लगता है। हाई रिस्क इसलिए है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो और बाई चांस आप यहाँ पे जाके खरीद लिए और वहाँ से मार्केट गिरा, तो आपको तो कुछ भी करके आज के आज सेल करना पड़ेगा। अगर कोई स्काइपिंग कर रहा है, एक कैंडल पे कर रहा है 5 मिनट के कैंडल पे, और वही कैंडल उससे गलती से पकड़ा गया ग्रीन देखकर और वो रेड हो गया, क्योंकि आप देखते हो ना कि ग्रीन बनते 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 रेड बन जाता है, तो वहाँ पर फिर उनका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए। देखिए, बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, बहुत सारी वीडियो आएगी भी, लेकिन हम जो लेक्चर मारते हैं या आप जो सोचते हो कि आना किसी का भी वीडियो देखना और सीखना, ठीक है, जब तक आपका माइंडसेट आपका तैयार नहीं होगा कि हाँ मुझे सीखना है, तब तक आप कितने भी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए या कितने भी छोटे से छोटे यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप क्या सोचते हो कि हम आए और मुझे ज्ञान की बातें पता चले और हम प्रॉफिट कमा लें। देखिए, कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को ध्यान से सीखना पड़ता है। क्योंकि जब एक टाइम मेरा भी था कि हमको ये समझ में नहीं आता था कि स्टॉक मार्केट में चार्ट क्या होता, बाप रे भाई इसको छोड़ दो, मैंने ये ऐसा हाल था। लेकिन आज क्या है कि आज अच्छे से समझ में भी आ रहा है, इसमें मज़ा भी आ रहा है, और इसको जितना सीखने में मज़ा आया उतना ज़्यादा आपको सिखाने में भी मज़ा आ रहा है, और कल होकर मुझे ट्रेड करने में भी मज़ा आ रहा है। तो आप सोच के देखिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ध्यान से सीखना होता है। आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे सीखना है, कोई नहीं आपके अंदर डाल सकता जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी। और ये कोई इंटर या मैट्रिक एग्जाम नहीं कि आप चाहोगे गलत भी लिखो सही भी लिखो और आपको बाय चांस सेकेंड या थर्ड या फर्स्ट कर गए तो आप बल्ले बल्ले। यहाँ पे क्या है कि आपका पैसा का खेल होता है, आपका एक बार गलती हुआ बात खत्म, कहानी खत्म। तो इसीलिए कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सीखो, पहले मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, बट सीखो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिनको भी कुछ भी पूछना हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनकी भी इस वीडियो की नीड होगी उनको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।